क्या तुम्हें पता है कि क्यों वियोला डोरफ्लामिंगो को डोफी कहती है और डोरफ्लामिंगो वियोला को वायलेट? यही सेम क्वेश्चन एक इंटरव्यू ने ओडा सेंसे से पूछा तो ओडा सेंसे ने कहा कि देयर इज अ अडल्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, और ये पार्ट इतना ज्यादा अडल्ट है कि यह हमेशा के लिए वन पीस की मांगा में हिडन रह जाएगा। और जितने भी अडल्ट से तुम इमेजिन करने का ट्राई करो, ड्रेसरोसा एक पैशनेट कंट्री है। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो। डोरफ्लामिंगो नॉटी बॉय। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे ही 15 वन पीस फैक्ट जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। देखो, हम सबको जानना है कि वन पीस की एंडिंग क्या है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा एंडिंग आने तक। बट व्हाट इफ मैं तुमसे कहूँ कि एक बच्चे को वन पीस की एंडिंग पता है। इस बच्चे का नाम है हिनाटी फुजिनामी और इसे लंग्स कैंसर है और इसकी कंडीशन सीरियस है। क्या तुम्हें मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में पता है? ये फाउंडेशन ऐसे बच्चों की विश पूरी करती है जिनकी कंडीशन सीरियस है। तो हिनाटी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जानना है कि मेरी फेवरेट मांगा वन पीस की एंडिंग कैसे होगी, और मेक अ विश जापान ने इसकी विश पूरी कर दी। और ओडा सेंसे को भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ओडा सेंसे ने इस बच्चे को वन पीस की एंडिंग बता दी। जो कुछ भी ओडा सेंसे ने इस बच्चे को बताया वो तो सीक्रेट है, लेकिन हिनारी बड़ा खुश हो गया और हिनारी ने कहा कि वन पीस इज ब्यूटीफुल, इज डैम ब्यूटीफुल। लेकिन भाई सैडली हिनारी की डेथ 2014 में हो गई, लेकिन ये बहुत काइंड था। वन पीस का बेस्ट आर्क है मरीन फोर्ड आर्क, और इस आर्क में व्हाइट बियर्ड और इसकी डेथ हो गई थी। बट ये कैरेक्टर रियल तो नहीं है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई फीलिंग रियल है। व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं कि एस और व्हाइट बियर्ड की ग्रेव रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है कुमामोटो प्रीफेक्चर जापान में, और सिर्फ एस और व्हाइट बियर्ड ही नहीं, पूरे स्ट्रॉ हैट के क्रू के स्टैचूज है यहाँ पे। ये रहा लूफी का स्टैचू, ये रहा जोरो का स्टैचू, ये रहा सांजी का स्टैचू, ये रहा उसब का स्टैचू, ये रहा नामी का स्टैचू, ब्रूक, फ्रैंकी और जिम्बे के भी स्टैचूज यहाँ पे। और ये स्टैचू जापान यूनिवर्सल स्टूडियोज ने बनाए। तो फिर कभी जापान जाओगे तो विजिट जरूर करना। और अगर इसके बाद भी किसी ने कह दिया कि वन पीस इज मिड पीस, तो फिर मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। लेकिन क्या फुजिटोरा बोआ हैंकॉक की पावर लव फ्रूट से इम्यून है? क्योंकि फुजिटोरा बोआ हैंकॉक को देख ही नहीं सकता, तो फिर फुजिटोरा पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बोआ हैंकॉक फुजिटोरा को सेंसिटिव पार्ट पे टच करेगी तो फिर शायद लव फ्रूट की पावर फुजिटोरा पे वर्क कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि फुजिटोरा ऐसे लस्ट रोस्ट के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन जब हमने पहली बार गार्प को देखा था ना, तब उसके मुंह में एक सिगार था, लेकिन फिर बाद में कभी हमें गार्प सिगार पीते हुए दिखाया ही नहीं। बाद में गार्प को सिगार के बदले राइस क्रैकर के साथ दिखाया गया है। तो फिर इसका मतलब यह है कि गार्प ने स्मोकिंग छोड़ दी। डब्ल्यू ऑसम। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रॉ हैट्स एक दिन में कितने घंटे की नींद लेते हैं? लूफी जब उसका मन करता है तब सो जाता है, जब उसका मन करता है तब उठ जाता है। रफली भाई 4 से 5 घंटे की नींद। जोरो सिर्फ 3 घंटे की नींद लेता है, प्लस जोरो नैप्स भी लेता है दिन में। नामी 8 घंटे, उसब 7 घंटे, सांजी 5 घंटे, चॉपर 11 घंटे की नींद लेता है, प्लस भाई चॉपर के नैप्स भी होते हैं दिन में। रॉबिन 7 घंटे, फ्रैंकी 8 घंटे और ब्रूक लेता है 5 घंटे की नींद। और उसब के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिनकी भी नाक लंबी होती है उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। लेकिन उसब के नाम का भी एक मीनिंग है। उसो का मीनिंग जापानीज में होता है झूठा, लेकिन उसब का बर्थडे भी अप्रैल फुल डे के दिन आता है, 1 अप्रैल को। उसब इज सर्टिफाइड लायर। अगला वाला फैक्ट सुनकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। एनोरू द लाइटनिंग गॉड हेवीली इंस्पायर्ड है रियल लाइफ रैपर एमिनम से। एनोरू स्लिम शेडी नाउ। देखो, हम सबको पता है कि नामी हमें बस 1 बिलियन बेरीज में देने के लिए तैयार हो जाएगी, बट नामी मेरे पास 1 बिलियन बेरीज तो नहीं है, तो 150 रुपया देगा। बट नामी का ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन ये रहा। नामी का लेफ्ट हैंड रोबोटिक हैंड है और उसके हैंड में एक एक्स है, लेकिन मुझे नामी का सिलेक्टेड डिजाइन ही ज्यादा पसंद है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि एडमिरल्स अगर फीमेल होते तो फिर कैसे दिखते? तो फिर ये रहा किज़रू, आउकीजी, फुजिटोरा एंड हरामखोर अकाइनु। देखो, वन पीस बहुत फन एनिमे, लेकिन वन पीस बहुत डार्क एनिमे भी है। और वन पीस में माइनर कैरेक्टर मरते रहते हैं, बट शैंक्स का क्रूमेट लक्की रॉक्स वो पहला ऐसा इंसान था जिसने किसी की जान ली हो। लेकिन वन पीस में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले, बहुत ज्यादा अलग लुक्स वाले हैं। बट क्या तुमने कभी सोचा कि ओडा सेंसे का फेवरेट कैरेक्टर कौन है? लूफी, जोरो, शैंक्स, गोल्डी रॉजर, इनमें से कोई भी नहीं है। तुम शॉक हो जाओगे जानकर कि ओडा सेंसे का फेवरेट कैरेक्टर कौन है। ओडा सेंसे का फेवरेट कैरेक्टर है गाएमोन। तुम्हें तो ये कैरेक्टर याद भी नहीं होगा, और इसने 20 साल ट्रेजर चेस्ट में निकाले थे। देखो, हम सबको बताइए माकिनो का गेम बजाने के बाद माकिनो का अब एक चाइल्ड है, लेकिन वो चाइल्ड किसका है वो नहीं पता। तो फिर इस पे ओडा सेंसे ने कहा कि इसका बाप वो इंसान है। हाँ, वही इंसान होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? ओडा सेंसे। ओडा सेंसे ने हमें बताया नहीं कौन है इसका बाप। शायद से कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या शैंक्स इसका बाप है? बेसिल हॉकिंस, या फिर मैं कहूं काइडो का कुत्ता, या वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी होने वाला था। लेकिन बाद में ओडा सेंसे ने अपना माइंड चेंज कर लिया, और थैंकफुली चेंज कर लिया, क्योंकि भाई ये नहीं डिजर्व करता है। बट क्या तुम्हें पता है कि गोल्डी रॉजर की स्वॉर्ड का नाम क्या था? गोल्डी रॉजर की स्वॉर्ड 12 सुप्रीम स्वॉर्ड में से एक है, और इस स्वॉर्ड का नाम है एस। क्या गोल्डी रॉजर के बेटे का नाम उसके स्वॉर्ड पे रखा गया है? किसे पता। लेकिन हमें इतना तो पता है कि लॉ की स्वॉर्ड का नाम क्या है। लॉ की स्वॉर्ड का नाम है किकोका, और जापानीज में इस वर्ड का मीनिंग होता है द विलिंग्स ऑफ द घोस्ट। ये प्रॉब्ली एक रेफरेंस है कि लॉ कोराज़ोन का बदला लेना चाहता है। लेकिन अगर लॉ हिंदी बोलेगा तो फिर वो लूफी को क्या निकनेम देगा? खुद लॉ के मुंह से ही सुन लो। अगला फैक्ट भाई बहुत ज्यादा फनी है। देखो, बगी का चॉप चॉप फ्रूट उसे एबिलिटी देता है कि बगी अपने हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग कंट्रोल कर सकता है। तो फिर एक लोंडे ने ओडा सेंसे से क्वेश्चन पूछा कि क्या बगी अपना नुन्नू काट कर उसे कंट्रोल कर सकता है, और क्या बगी जिंदा भी रह सकता है?
ओडा सेंसे ने कहा हाँ, लेकिन शोनिन मांगा में ये दिखाना थोड़ा अनलाइकली होगा। देखो ये स्पांडम है, हाँ इसे गालियां बाद में देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। इसके मुंह पर जो तुम्हें मास्क देख रहे हो ये इंस्पायर्ड है WWE के सुपरस्टार मैनकाइंड से, और ओडा सेंसे गोट है इसका और एक रीजन है। देखो नामी वर्सेस खलीफा में नामी को की चाहिए थी ताकि वो रॉबिन को फ्री कर सके, लेकिन खलीफा ने कहा पे तो अपने बॉडी के अंदर की छुपा कर रखी थी। फिर नामी खलीफा के पूरे कपड़े फाड़ देती है, लेकिन नामी को की मिलती नहीं है। तो फिर कहां पे रखी थी खलीफा ने की? इस पे ओडा सेंसे ने कहा कि कहां पे रखी थी? मैं ऐसी शर्मनाक चीज नहीं कह सकता, मेरा मतलब दैट पार्ट खलीफा हाइड की वेयर वी ऑल आर थिंकिंग। इसका मतलब है वेल इसका नाम तो खलीफा है, तो फिर ऐसे काम करना तो बनता है। लूफी का गियर 5 ऑसम था, W था, और ये इतना ज्यादा ऑसम था कि लूफी के गियर 5 ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। क्रंचीरोल के सर्वर क्रैश हो गए थे। और अगर तुमने लूफी का गियर 5 नहीं देखा है तो वन पीस की फिल्म रेड मत देखना, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स है। तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो बोले कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा। 小さな頃には